नमो बुद्धाय जय भीम। एक बार अनाथ पिंडक तथागत बुद्ध के पास आते हैं और नमन करते हैं और उनके पास बैठते हैं और यह क्वेश्चन करते हैं कि भगवान मुझे ये बताओ कि सुखी गृहस्थ जीवन के लिए क्या रहस्य है। तथागत बुद्ध इस पर कुछ देर मौन रहते हैं। उसके बाद अनाथ पिंडक को इसका जवाब देते हैं और कहते हैं कि सुखी गृहस्थ के लिए 4 रहस्य हैं और वो कौन से रहस्य हैं जिनको आपको ध्यानपूर्वक सुनना है, समझना है, फॉलो करना है यदि अपना जीवन सुखमय बनाना है। आजकल हम देखते हैं सुखमय जीवन बनाने के लिए हम सामान्य जैसे लोग जो साधारण व्यक्ति हैं वो अपने घर को अच्छा बनाते हैं, ऊंचा बनाते हैं, बढ़िया बनाने की कोशिश करते हैं। घर में विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से उसे सजाते हैं, सुविधाओं से उसे युक्त करते हैं ताकि हमारा जीवन बहुत सुखमय बने। लेकिन फिर भी हमारा घर परिवार कलह से, दुख से, अशांति से भरा रहता है क्योंकि हमें सुखी गृहस्थ के रहस्य नहीं मालूम है। और तथागत बुद्ध अपने प्रवचन में बताते हैं सुखी गृहस्थ के रहस्य। पहला रहस्य ये है कि यदि आप सुखी गृहस्थ जीवन बिताना चाहते हैं तो आपका जो कमाया हुआ धन है वो मेहनत का होना चाहिए, नैतिकता का होना चाहिए, ईमानदारी का होना चाहिए, खून पसीना का होना चाहिए और उस धन के उस संपत्ति के आप मालिक होना चाहिए। ये आपका पहला सुख है। दूसरा सुख के बारे में तथागत बताते हैं कि दूसरा सुख ये है कि जो संपत्ति के आप मालिक हैं उस संपत्ति का सदुपयोग होना चाहिए, सही से प्रयोग करने की तुम्हें ज्ञान होना चाहिए और उस संपत्ति को आप दान भी करना चाहिए, औरों के लिए भी खर्च करना चाहिए, अच्छे कर्मों में करना चाहिए। इस चीज़ का भी आपको ज्ञान होना चाहिए, इस चीज़ को आपको सेंस होना चाहिए, तब आपका सुखी गृहस्थ जीवन बनेगा। तीसरा रहस्य बताते हैं सुखी गृहस्थ के लिए कि वो आदमी सुखी गृहस्थ जीवन बिताएगा जो ऋण से मुक्त होगा, जिस पर किसी प्रकार का कर्जा नहीं होगा, लोन नहीं होगा और ऐसा व्यक्ति सुखी जीवन बिताता है। तो हम बताते हैं कि आपकी जैसी इनकम हो, आप उस इनकम के अनुसार ही अपने को खर्चा करें, उस इनकम के अनुसार ही अपनी व्यवस्था करें और कभी भी लोन लेकर, कर्ज लेकर अपना दिखावा ना करें, बढ़ावा ना करें। ये तीसरा रहस्य बताते हैं। चौथा और आखिरी रहस्य बताते हैं गृहस्थ के जो रहस्य है सुखी जीवन के, चौथा लास्ट जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि इंसान दोष मुक्त होना चाहिए। वो किसी प्रकार का दोषी नहीं होना चाहिए। दोषी 3 प्रकार से होता है। शारीरिक द्वारा दोष होता है और कर्मों द्वारा दोष होता है, भावनाओं द्वारा दोष होता है, वाणी के द्वारा दोष होता है। तो पहला है शारीरिक दोष। शारीरिक दोष ये है हम अपने शरीर के द्वारा किसी को चोट ना पहुँचाएं, किसी को हानि ना पहुँचाएं और किसी को हम चोरी ना करें, किसी को हम हिंसा ना करें। ये शारीरिक दोष है। इस शारीरिक दोष से हमें बचना चाहिए। दूसरा दोष है वाणी का दोष, अपने वचनों का दोष। हमें अपने वाणी पर संयम रखना चाहिए। हमें अपने वाणी को, अपने विचारों को सोच समझ के बोलना चाहिए। कभी किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें चापलूसी नहीं करना चाहिए, हमें किसी की झूठी प्रशंसा नहीं करना चाहिए। यदि ऐसा सब करते हो तो वाणी का ये भी एक दोष होता है और आप अपवित्र होते हो और आप दोष मुक्त नहीं रह पाओगे। तो वाणी का विशेष कर ध्यान देना है। तो तीसरा है मन का दोष।
जो मन से आप किसी के लिए गलत सोचते हो, किसी फीमेल के लिए, किसी लड़की के लिए, किसी माँ बहन के लिए यदि गलत सोचते हो, गलत भावना रखते हो, तो ये भी आपको एक दोष है, ये भी आपका एक अपवित्रता होती है। इन दोषों से आपको बचना है। मन में जैसे आपको क्रोध आता है, मन में आपको लालच आता है, मन से आपको घृणा आती है, मन से आपको किसी को गलत सोचते हो, ये सब आपके मन के दोष हैं। इन दोषों से आपको मुक्त होना है। इन दोषों से यदि आप मुक्त हैं तो आप सुखी गृहस्थ जीवन बिताते हैं। यही सुखी जीवन के रहस्य हैं। और आप अगर चाहते हो कि सुखी गृहस्थ के लिए अपना घर अच्छा बना लें, मकान अच्छा बना लें, घर में सभी प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करा लें, तो आप सुखी गृहस्थ नहीं बिता सकते हो। और बिताना है तो इन चीज़ों को, बाबा बुद्ध की बातों को ध्यान में रखना है। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद।